So, which market you have to choose when you are starting your trading journey, right? I'll tell you. Okay. So, if you are a beginner, अगर आप एक beginner हो, तो आपको कौन सा market choose करना चाहिए? Like forex market or stock market, right? What I have choose forex market. I didn't trade in Indian stock market, but I choose forex market. Why? Because I have covered all the points जिसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मोस्टली डिसएडवांटेज ही हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, और फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग क्या एडवांटेजेस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट जो जो मेरे नॉलेज के अंदर मैंने सीखी है। तो आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट, कि आपको एज अ बिगिनर फॉरेक्स मार्केट क्यों चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, दैट इज मार्केट साइज, राइट। अगर मार्केट साइज आप देखोगे, एक दिन का जो वॉल्यूम है वो $1 मिलियन का जाता है, राइट, इंडियन मार्केट के अंदर। बिकॉज इंडियन स्टॉक्स, इंडियन करेंसी ही वहां पे रेगुलेट होती है, मतलब चलती है, घूमती रहती है। तो मार्केट साइज जो जाता है वो $1 मिलियन का जाता है इंस्टेड ऑफ स्टॉक। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो एक दिन का जो वॉल्यूम जाता है $7 ट्रिलियन, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में होता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं कवर करूं, हाईली मैनिपुलेटिव मार्केट होता है, बिकॉज इसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। मैनिपुलेट किस तरीके से करते हैं? सपोज अगर मेरे पास $1000 है, लेट मी एक्सप्लेन विथ यू, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ओके, ध्यान से समझना क्या चीज समझाने वाला हूं मैं। परफेक्ट। सी, सो मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है, मेरा नाम है एक्स, एंड मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है। मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं 1000 करोड़, ठीक है। मैंने कोई शेयर चूज करा, मैंने एप्पल का शेयर चूज करा, ठीक है। ये इंडियन मार्केट की बता रहा हूँ मैं, इंडियन मार्केट मैनिपुलेटिव कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने एप्पल का कोई शेयर चूज करा या स्टॉक चूज करा, मैंने उसके अंदर 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और मैंने उसकी जो वैल्यू है वो 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा दी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दी मैंने। इंक्रीज करने के बाद मैंने पीआर वगैरह से प्रमोशन करवाया, प्रमोशन करवाने के बाद बैकएंड के अंदर जो चीजें मुझे करनी थी वो मैंने करी। एंड उसके बाद अगर मैं देखा देखा जाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो देखेंगे कि यार यहाँ पे जो एप्पल के स्टॉक की वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई। तो ये अपना जो फंड है ये भी, कोई लोग इंट्राडे कर रहे होंगे, कोई लोग फ्यूचर्स कर रहे होंगे, राइट। तो यहां से बहुत लोग पैसा कमा के भी निकलेंगे, बट एट दी एंड अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ से अगर मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, तो इस एप्पल के स्टॉक की जो वैल्यू हो गई वो 1500 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। ये 1500 करोड़ हो गई। 500 करोड़ रुपए हम जैसे लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको ट्रेडिंग आती, जो बड़े प्लेयर्स, मतलब उतने बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो उन लोगों ने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू जो हुई 1500 करोड़ हो गई। अगर जिस बड़े प्लेयर ने 1500 करोड़ रुपए, मतलब 1000 करोड़ रुपए डाले, उस बड़े प्लेयर ने अगर अपना पूरा फंड निकाल लिया, तो जो पैसा है वो यहां से जा, इनके पास से जा करके इस बड़े प्लेयर के पास आ जाएगा, राइट। इस तरीके से मैनिपुलेट होता है मार्केट। तो अगर मैं बेसिक और सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, इस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो इंडियन मार्केट के अंदर, अगर आपके पास बहुत अच्छा फंड है। लाइक जैसे गेमिंग फंड्स होते हैं, और बड़े जो यूएसडीटी के फंड्स होते हैं, या ब्लैक में जो फंड्स होते हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये एक मेजर पॉइंट है। अगर मैं इसी के दौरान इंस्टेड ऑफ फॉरेक्स की बात करूँ, सो सबसे पहली चीज, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक ये मैनिपुलेशन है वो एक कंट्री की जीडीपी पे डिपेंड करती है कि कितने लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, राइट। कितने लोग हैं उस कंट्री के अंदर, ठीक है, कितना मनी फ्लो हो रहा है उस कंट्री के अंदर। तो आप किसी भी कंट्री की जीडीपी को नहीं हिला सकते, चाहे आपके पास कितना ही अच्छा पैसा हो, राइट। सो दैट्स द मेजर पॉइंट, नो वन कैन मैनिपुलेट फॉरेक्स मार्केट।
तीसरा अगर मैं बात करूँ पॉइंट, वो आता है टैक्सेबल। भाई टैक्सेबल होता है, अगर आप 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, उसमें से 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो, आपको लिटरली 30% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बट इन केस समडे इफ यू लूज 100 रुपीज, नो वन विल आस्क यू टू गिव 30% ऑफ योर अमाउंट। भाई कोई नहीं पूछने वाला कि आपके 30% का लॉस जो है वो मैं रिकवर कर दूंगा, राइट। दैट्स व्हाई आई हेट, सो दैट्स द मेन थिंग। और नॉन टैक्सेबल मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट, इसके अंदर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, सबसे अच्छी बात यह है। अब लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स होते हैं 9 AM टू 3 PM। इसके जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, आप एक लिमिटेड आवर्स के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैनिपुलेशन और वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ये 2 घंटे के अंदर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, यानी बायर्स और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बीच में 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो मिड रेंज होती है, वहां पर मार्केट साइडवेज चलती है। बाकी जो पोस्ट सेशन है उसके अंदर जो डेप्रीसिएशन है मार्केट के अंदर, डेप्रीसिएशन मतलब जो डाउन ट्रेंड है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लिमिटेड ट्रेडिंग आवर्स मिलते हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग आवर्स अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ तो 24 घंटे खुला रहता है, ओपन रहता है मार्केट, ठीक है। लोअर लेवरेज रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा कैपिटल आपको चाहिए इंडियन मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए, राइट। और अगर आप बात करो फॉरेक्स मार्केट की, यहाँ पर आपको बड़ा कैपिटल चाहिए ही नहीं। यहाँ पे आप 2 या 3 हज़ार रुपए का एक प्रॉप फॉर्म अकाउंट बाय करो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको अपना ही पैसा देती है ट्रेड करने के लिए। यू हैव टू प्रूव देम कि आप 1 से 2 डेमो अकाउंट पहले उनको क्लियर करके दिखाओगे। 1 से 2 डेमो अकाउंट जैसे ही आपने क्लियर करे, उसके बाद आपको वो मास्टर अकाउंट देती है, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हो, राइट, फ्रॉम प्रॉप फर्म्स अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंडियन मार्केट इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। आंख बंद करके अगर आपको पैसा ही डालना है इंडियन मार्केट के अंदर, फॉरेक्स की नॉलेज नहीं है, तो इक्विटी के अंदर पैसा डाल देना। टाटा स्टील हो गया, जो गिने चुने हाइप के अंदर हैं जो, ठीक है, स्टॉक्स, उनके अंदर आप पैसा डाल देना आंख बंद करके। मतलब रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, राइट। तो आपका पैसा ग्रो ही होगा देखा जाए तो। बाकी अगर आप देखा जाए फॉरेक्स के अंदर, तो गुड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है फॉरेक्स मार्केट, राइट। एंड अच्छा, एक पॉइंट कवर करना भूल गया मैं। ओके, सो रिसेशन प्रूफ। ओके, जब ग्लोबल मार्केट क्रैश करता है तो स्टॉक मार्केट भी 30 to 50% अपना क्रैश होता है, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट से ही कनेक्टेड है, राइट। दैट्स वाई। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर मैं अपने लास्ट थर्ड पॉइंट की बात करूँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसके अंदर बहुत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर आपने 100 रुपए बनाया था, टैक्स वैक्स सब कुछ दे दिया, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। फिर भी अगर 100 रुपए का उन्होंने प्रॉफिट बनाया, 30% टैक्स देने के बाद भी उनकी लाइक कॉस्ट जो ब्रोकर की होती है, ब्रोकर की कॉस्ट भी उनको देनी पड़ती है पर ट्रेड, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है अगर देखा जाए तो। और यहाँ पे अगर फॉरेक्स की बात करो तो फॉरेक्स के अंदर बहुत कम कॉस्ट होती है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती। बहुत सारे ब्रोकर्स लेते हैं कॉस्ट, बट बहुत गिनी चुनी कॉस्ट लेते हैं, राइट। जैसे एक्सनेस हो गया, एक्सनेस भी अपनी कॉस्ट लेता है। एंड जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होती है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपना पेमेंट विड्रॉ करना चाह रहे हो, थ्रू क्रिप्टो हो गया, थ्रू बैंक अकाउंट हो गया। सो ऑब्वियसली डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, ऐसा। सो सेकंड लास्ट पॉइंट अगर मैं कवर करूँ, वॉलेटिलिटी, काफ़ी लोअर वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। बिग न्यूज़ वगैरह आती है तो ज़्यादा वॉलेटिल नहीं रहता मार्केट, ठीक है। हायर वॉलेटिलिटी स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट्स, काफ़ी अच्छा चांस रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है प्रॉफिट्स बनाने के, क्योंकि इसके अंदर आपके पास अगर न्यूज़ आ रही है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है, तो आप चांसेस होंगे आपके पास कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड या ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स बाय करोगे। अब जितने ज़्यादा लॉट्स आप बाय करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। और इंडियन स्टॉक मार्केट, भाई बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, और अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट कवर करना है, आपके पास मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए? लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। आपके पास मिनिमम 25 से लेके 50,000 के बीच में होना चाहिए, जिससे आप पर डे का 500 to 600 रुपीज बहुत इजीली बना सको, 500 से 600 रुपए, ठीक है। बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत कम अमाउंट के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो।
यहाँ पर छोटे से अमाउंट या $10 के साथ भी आप ₹1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ₹1000, ₹10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरनेशनल ब्रोकर्स के अंदर। बस आपका ब्रोकर सही होना चाहिए, ब्रोकर बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? ये चीज़ है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के फिर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने इंडियन मार्केट के अंदर कभी काम नहीं करा, बट आई चूज फॉरेक्स इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई चूज फॉरेक्स मार्केट। इसलिए हाँ, एक चीज़ और, फॉरेक्स फैक्ट्री, अगर आपको न्यूज़ वगैरह की चीज़ कोई देखनी हो या आपको मेजर जो इवेंट्स है वो अपने ट्रैक करने हो, ठीक है, आपको लॉट साइज कब बुक करने हैं, क्या बुक करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री है एक, मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री, दिस इज अ साइट जहाँ पर आपको इजीली न्यूज़ मिल जाएंगी बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है? तो आप यहाँ पर पता कर सकते हो। एंड आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो की आपने न्यूज़ देखनी कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी एज अ बिगनर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं पता कि न्यूज़ कैसे देखी जाती है, इसमें क्या देखूं मैं, राइट? सो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कुछ 3 टाइप के फोल्डर्स होते हैं, रेड, ब्राउन, लाइक रेड, ऑरेंज और येलो। 3-4 टाइप के फोल्डर्स होते हैं, 3 टाइप्स के। तो यहाँ पर आपको ये बता दूंगा कि आपने किस तरीके से उसको देखना है न्यूज़ को, और किस बिहाफ पे आपने ट्रेड लेनी है। आई कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको जाननी है तो प्लीज कमेंट करना कि किस तरीके से आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है? आई वॉन्ट अ वीडियो ऑन न्यूज़। सो मुझे आप बताना, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। एंड मैं ट्राई करूंगा कवर करने की हर एक पॉसिबल चीज़, जिससे आप अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। दैट्स ऑल द थिंग। एंड लाइक, इफ यू आर प्लानिंग कि तुम्हें विदाउट रिस्क एक बहुत अच्छी चीज मैं शेयर करूं, सो आई हैव अनदर बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, अनदर बिग अपॉर्चुनिटी। एंड व्हाट इज दैट? सी, आई also deal in crypto as well. I do forex and crypto, ठीक है? I do forex and crypto. So how you can make a passive amount, है ना? पैसिव इनकम किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, आई टेल यू। इफ यू हैव सम कैपिटल विद यू, सपोज अगर आपके पास 20,000 है या 25,000 है, ठीक है? 20,000 से लेके अराउंड अराउंड 20 लाख रुपए तक है, 20 लाख रुपीज, 20 lakhs है, ठीक है? सो हाउ यू कैन मेक अ पैसिव इनकम फ्रॉम दैट, ठीक है? आई टेल यू। सो सबसे पहली चीज, आई हैव इन्वेस्टेड इन ब्रोकर, लाइक जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, उसका नाम है माइन क्रिप्टोस, ठीक है? दिस इज अ ब्रोकर जिसके साथ मैंने काफ़ी अच्छी, मतलब कह सकते हो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर, माइन क्रिप्टोस के अंदर। इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें होती है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग आपको, आप गूगल करना, आपको आइडिया लग जाएगा क्रिप्टो माइनिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्रिप्टो माइन किया जाता है। सो आई हैव द प्रोजेक्ट, एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, लाइक इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड इफ यू वांट कि आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट सीइंग द चार्ट्स एंड ऑल, आपको समझना नहीं है, आपको शॉर्ट के अंदर एक पैसिव इनकम सोर्स मैं शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इंप्रूव कर सको, सो आई कैन शेयर विद यू। यहाँ पर माइन क्रिप्टोज के अंदर आपके पास, सी, माइन क्रिप्टोज एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। वो कहता है कि आप एक काम करो, आप $125 है, $125 एनुअल फीस आप मुझे पे करो, ये फीस आती है इसकी, ठीक है? एंड जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, उस अमाउंट का मैं 6% आपको एनुअली सॉरी मंथली, पर मंथ आपको शेयर करता रहूंगा। सपोज अगर यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा, कितना? 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा, 1 लाख रुपीज का 6% होता है 6,000, ठीक है? तो 6,000 रुपये बहुत इजीली मेरे को हर महीने इजीली मिलते जा रहे हैं इन माई ट्रस्ट वॉलेट।
अब बैंक अकाउंट के अंदर आप लोगे तो मे बी हो सकता है बैंक वाले ये पूछे कि भाई ये इंटरनेशनल फंड कहाँ से आ रहा है, राइट? तो आपके पास ये जो माइन क्रिप्टोज है, माइन क्रिप्टोज आपको इन फॉर्म ऑफ यूएसजीटी, ये आपका 6,000 रुपए आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर देती है, जिससे आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस के अंदर विड्रॉ कर सकते हो अपना फंड। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट के अंदर अगर आपको बताऊं मैं, तो आप अपना 6,000 रुपए आप बाइनेंस के थ्रू ले सकते हो, किसी भी आदमी को अपने डॉलर्स भेज के, कभी भी भेज करके, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास थी। ठीक है, and if you want a detailed video, I have made a detailed video on my YouTube channel, आप उसको जाके एक बार चेक करो। and if you want something extra, so like आप मुझे मैसेज करना, आप कमेंट करना, आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ होती है। सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस एंड फिगर आउट करते हैं अपन, राइट? सो दैट्स ऑल दी पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। एंड अगर आपको कुछ चीज़ समझनी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।